सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 11 जो आपके पाठ अम्ल क्षारक और लवण से ली गई है। स्टूडेंट, आज हम करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्षारक प्लस अम्ल क्या बना रहे हैं? लवण और जल। मतलब NaOH जो एक क्षारक है, अम्ल HCl अम्ल है, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? NaCl जो एक लवण है और H2O जल। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्षार कहते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं जैसा आपको अपनी वर्कशीट के राइट हैंड साइड पे दाईं तरफ दिखाया गया है। छोटे से बॉक्स में ब्लू कलर में नीले रंग में लिखा गया है, अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना रहे हैं। जो HX प्लस MOH क्या दे रहा है आपको? MX प्लस वाटर जल HOH मतलब H2O। और यह जल कैसे बन रहा है? जब H प्लस आयन जो अम्ल में से निकल रहे हैं एंड OH जो क्षारक में से निकल रहे हैं, वो दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। स्टूडेंट, आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? अम्ल और क्षारक की शक्ति H प्लस आयनों और OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। H प्लस आयन को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब जितने ज़्यादा H प्लस आयन उत्पन्न होंगे उतना ही ज़्यादा अम्ल प्रबल होगा, और कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल H प्लस आयन की शक्ति या H प्लस आयन की क्षमता का सूचक है। मतलब कि उस विलयन में से, जलीय विलयन में से H प्लस आयन कितने निकलेंगे, यह पीएच स्केल दर्शाता है। कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार के हैं, इसमें H प्लस आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान अम्लीय विलयन का होता है और 7 से अधिक जो होता है वह क्षारीय विलयन का होता है। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति को दर्शाता है। स्टूडेंट, उसके नीचे आपको आप देखेंगे कि एक स्केल दिया गया है जिसमें 0 से लेकर 14 तक, 14 तक नंबर हैं और अलग अलग रंग दिखाए गए हैं। जिसमें आप बीच में देखेंगे 7 पर आपको क्या बता रखा है? उदासीनीकरण उदासीन। 7 हरे रंग में आपको दिखा रखा है शुद्ध जल, जो क्या होता है? उदासीन होता है। और आपका 0 से लेकर 14 तक जो 7 से नीचे हैं, यानी कि जिसमें आपके लाल, ऑरेंज और पीले रंग हैं, ये सब अम्ल को दर्शाते हैं। और जिसमें आपके नीले रंग हैं, ये आपके सभी क्षार को दर्शाते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे जठर रस, जिसका पीएच 1 से 2 के बीच में होता है, उसका रंग कैसा है? 1.2 के आसपास होता है, उसका रंग लाल है।
और नींबू का रस जिसका रंग ऑरेंजिश है। ये हमारे पीएच स्केल के द्वारा हमें पता चल जाता है कि इनका पीएच कितना है इनके रंग को देखते हुए। ऐसे अगर आप देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया शुद्ध जल का, जैसे मैंने आपको बताया 7 है, उदासीन होता है। ऐसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच क्या है 10 है, वह नीले रंग को दर्शाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि हम प्रबल क्षारक भी कहते हैं, इसका पीएच कितना होता है 14। ठीक है स्टूडेंट, उसके नीचे हम पढ़ रहे हैं कि प्रबल अम्ल एवं क्षार तथा दुर्बल अम्ल एवं क्षार क्या होते हैं। प्रबल अम्ल, जलीय विलयन में प्रबल अम्ल पूर्णतः वियोजित हो जाता है और क्या बनाता है H+ आयन, बहुत ज़्यादा मात्रा में H+ आयन निकलते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल में दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से वियोजित होता है और उसे बहुत ही कम मात्रा में अपूर्ण रूप से H+ आयन निकलते हैं। H+ आयन आयन की अधिक सांद्रता किसमें होती है प्रबल अम्ल में, और H+ आयन की कम सांद्रता किसमें होती है दुर्बल अम्ल में। प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल के उदाहरण क्या क्या हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ऐसे ही स्टूडेंट्स अब आता है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या है, जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाता है और OH- आयन निकलते हैं। जबकि दुर्बल क्षार आंशिक रूप से वियोजित होता है और अपूर्ण रूप से OH- आयन देता है। प्रबल क्षार में OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है, जबकि OH- आयन की सांद्रता दुर्बल क्षार में कम होती है। प्रबल क्षार के उदाहरण है NaOH और KOH और दुर्बल क्षार के उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। राइट, चलिए अब हम करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न। आपके पास A और B दो विलयन है। विलयन A का pH 6 है और विलयन B का pH 8 है। इन दोनों में से किस विलयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक है। तो स्टूडेंट, जिस विलयन का pH कम होता है उसमें H+ आयन की मात्रा अधिक होती है। अतः विलयन A जिसका pH 6 है, H+ आयन अधिक होंगे। प्रश्न 2, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है। तो विलयन A की प्रकृति अम्लीय और विलयन B की प्रकृति क्षारीय है। प्रश्न 3, ताजे दूध का pH 6 है, इसमें दही बन जाने से इसका pH में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। ताजे दूध का pH 6 है और इसका दही बन जाने पर इसका pH कम हो जाएगा, क्योंकि दूध में जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा और लैक्टिक एसिड एक अम्ल है और उसका pH कम हो जाएगा। क्वेश्चन 4, दो प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षारकों के नाम लिखो, क्षारों के नाम लिखो। तो स्टूडेंट, ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। प्रबल अम्ल HCl और H2SO4 और प्रबल क्षार NaOH एंड KOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षार और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल अम्ल। शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी। शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होगी। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर वर्कशीट 11 मीन्स, ये सारा आपका वर्कशीट 11 के बारे में है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको इसके उत्तर भी समझ आए होंगे। और आशा करती हूँ आप इसे बहुत बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बार बार अंत तक पूरा सुनेंगे। समझ में आएगा तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।